और सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी अस्करियती ठिकानों को निशाना बनाया है। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हूसियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। अल हुदैदा में हूसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की गई। जहाज़ों और मुमलिकत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। अमरीका ने खलीज ओमान में LPG टैंकर पर मिसाइलों से हमला किया। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का दावा है कि हमले में जहाज के अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। ईरान ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक जुमे के रोज़ बहरा अहमर में सऊदी जहाज NCC मासा को निशाना बनाया गया, जिससे जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। अमला महफूज है। जहाज मंजिल की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, डील करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि ईरान से बातचीत जारी है। बोले वो नहीं समझते कि चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन ने भी यकीन दिलाया है कि उनका मुल्क ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेगा। एक सवाल पर बोले कि अगर सऊदी अरब मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो जौहरी मुआहिदा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताया ISPR के मुताबिक फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों ने टांग पुलिस चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके 12 खवारिज को हलाक कर दिया। बारूद से भरी गाड़ी के धमाके में 15 बहादुर सपूत शहीद हो गए। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस अहलकार और महकमा जंगलात का 1 अहलकार शामिल था। दहशतगर्दों की मौजूदगी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मस्तूंग के इलाके खड़कोचा में फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। सहूलतकारी में मुलव्विस मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल्स को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इतलात हैं। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। 25 जुलाई के लिए पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे जबकि डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। यौमिया बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नफाज के बाद पेट्रोल अब तक 24 रुपये 47 पैसे और डीजल 60 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोलियम डिवीजन ने 25 जुलाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 रुपये 66 पैसे इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफे से डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मौसम की बात करेंगे। वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों और शुमाली पंजाब में कहीं कहीं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। इसके अलावा थरपारकर, मिठी, इस्लामकोट और छाछरों में मूसलाधार बारिश हुई है। गुज़श्ता रोज़ कराची में भी बारिश हुई। पंजाब के वस्ती इलाकों में बारिशों से गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी आई है। लाहौर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सहाफ़ी कॉलोनी, हरबंसपुरा, लालपुल, फैसल टाउन, मुस्लिम टाउन और टाउनशिप में भी बारिश हुई। मौसम की मजीद अपडेट बता रही है लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरम आवान। जी बिल्कुल, लाहौर भर में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश इस वक्त भी हो रही है। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो सगियां के इलाके में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 60 मिलीमीटर है। इसके अलावा लक्ष्मी चौक में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस वक्त अभी भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसमें नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 92% रिकॉर्ड किया जा रहा है।
और महकमा मौसमियात ने भी ये कहा है कि ये बारिश का सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान ऐसे ही वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होगी। चूँकि ये स्पेल था बारिश का 24 जुलाई से 26 जुलाई तक, PDMA ने अलर्ट जारी किया था कि ये स्पेल बारिश का रहेगा। और जो ये बारिश है इसमें एहतियाती तदाबीर भी लाजमी अपनाएं ताकि किसी भी किस्म के बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी, मानसून बारिशों के बायस दरियाए रावी के पानी में इजाफा हो रहा है। इस वक्त दरियाए रावी चीचावतनी पुल के 8 दरों में से 5 से पानी गुजर रहा है, जबकि 3 दरे मिट्टी से भरे हुए हैं। मजीद बता रहे हैं कमालिया से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमालिया चीचावतनी दरियाए रावी पुल के मकाम से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। हालिया मानसून की बारिशों के बाद दरियाए रावी के पानी में रोज बरोज तेजी के साथ इसकी मिकदार में इजाफा हो चुका है। यहाँ पर मैं एक सबसे अहम बात बताता चलूँ, इस वक्त दरियाए रावी के 5 दरों में से पानी गुजर रहा है जो कि इस तरफ है, और इसके कुल 8 दरे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको बाईं जानब दिखाए, दरियाए रावी के 3 दरे मुकम्मल तौर पर बंद है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी के ढेर नजर आ रहे हैं, ये कोई ढेर नहीं है, ये दरियाए रावी का ही हिस्सा है। इसकी बर वक्त सफाई ना हो सकी है। पिछले साल भी जब सैलाब आया था तो इन सफाई ना होने की वजह और इन मिट्टी के ढेरों की वजह से कमालिया के 40 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आए थे और हजारों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे के हेडक्वार्टर खबलू में बारिशों ने नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिसके बायस गाँव को मिलाने वाला राब्ता पुल टूटने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फिदा हुसैन। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला गांचे के हेडक्वार्टर खपलू में। नाले गांचे के ऊपर ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये मोहल्ले गरबू चौक को मिलाने के का मरकजी शाहरा है। यहाँ पे फ्लड आया, फ्लड के नतीजे में ये पुल तबाह हो चुका है। इस ज़िली हेडक्वार्टर खपलू को जो है वाटर सप्लाई चैनल है वो भी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं। मुकामी लोगों का ये कहना है कि फ्लड आया तो यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे नस्ब था, उसने सायरन बजाया और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए किसी हद तक मदद की। लेकिन साथ में उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर मोबाइल सिग्नल बंद था, जिसकी वजह से लोगों में कम्युनिकेशन को सिस्टम को लेकर थोड़ी सी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जी, दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह में गुज़श्ता 2 रोज़ के मुकाबले में कमी आई है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, मानसून की हालिया बारिशों की वजह से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। दरियाए जेहलम में अगरचे पानी की सतह बुलंद नहीं, ताहम दरियाए चुनाब में पानी की सतह बुलंद होने से यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सरगोदा, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की तरफ से जो दरिया के किनारों पर आबाद मकीन हैं उन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है, जबकि लोगों से ये भी कहा गया है कि वो अपने माल मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। सोशल मीडिया पर इस हवाले से नित नई अफवाहें जन्म ले रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं SC महकमा अनहार अख्तर भरवाना साहब के पास, चूँकि वो ओवरऑल इस सारी सूरत हाल के इंचार्ज भी हैं और वह न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि ख़ुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। उनसे हम ताज़ा सूरत हाल भी लेंगे और ये भी चेक करेंगे कि दरियाए चुनाब में इस वक्त किस सतह का सैलाब है और लोगों को किस किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हमारे कैंप्स लगे हुए हैं। हमारे 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इस तरफ इस टाइम कोट नाजा फ्लड बंद पे बैठे हैं, वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। उनके साथ सब डिवीजनल ऑफिसर्स हैं, सब इंजीनियर्स हैं, फील्ड स्टाफ है, हमारी मशीनरी मौजूद है, हमारे कैंप्स वहाँ पे मौजूद है। जो दरिया के किनारों पर आबाद मकीन हैं उनके लिए आपकी क्या हदायत हैं? ये इस फ्लड पे इस फ्लो में एज सच इतनी कोई बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं था। ये पानी तकरीबन हमारे रिवर के अंदर ही रहा है, कहीं पे भी नहीं निकला। और कल डिप्टी कमिश्नर सरगोदा साहब और मैंने इकट्ठे वहाँ पे विज़िट भी किया है, तो एज सच कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप लोग मतलब वहाँ से नकल मकानी करें। पंजाब भर में बारिशों के बायस मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जौदत नदीम।
जी, पेट्रोलियम मसनूआत की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतों के बाइस मुल्तान में भी जो सब्ज़ियों की कीमत हैं उसमें इजाफ़ा जो है वो देखने में आ रहा है। मुल्तान में अगर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की कीमतों के हवाले से अगर बात करते चलें तो जो यहाँ पे टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है वो 80 रुपये पाव यानी 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से भिंडी की अगर बात करते चलें तो 240 रुपये में भिंडी फ़रोख्त हो रही है, जबकि दीगर जो सब्ज़ियाँ हैं जिसमें तोरी जो या मुल्तान में बहुत शौक़ से पसंद की जाती है वो 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी जिसमें आलू जो है उसकी कीमत में 60 रुपये फ़ी किलो जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि जो प्याज है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पे ख़रीदने आने वाले जो शहरी हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुल्तान के मुख्तलिफ जो छोटी बड़ी सब्ज़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर मुसलसल जो सब्ज़ियों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें पंजाब हुकूमत उसके रेट्स पर कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम नज़र आती है। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपनी फील्ड्स में मौजूद नहीं है, जिसके बायस मुसलसल जो रेट्स में इजाफा है वो शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बन रहा है। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो रेट्स हैं उसमें कमी की जाए। जी, खैबर पख्तूनख्वा मौसमियाती तब्दीली की ज़द में है। क्लाइमेट चेंज के ख़तरात को बर वक्त भांपने और उनसे निमटने के लिए सुपारको ने पेशावर में स्पेस फॉर क्लाइमेट सिम्पोजियम का इनेकाद किया, जिसमें माहिरीन ने मौसमियाती ख़तरात की पेशगोई और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। अरूबा इब्राहिम की रिपोर्ट। सिम्पोजियम में सैलाब, खुश्कसाली, ग्लेशियर्स के पिघलाव, जंगलात की कटाई और फ़िज़ाई आलूदगी जैसे मौसमियाती ख़तरात की निगरानी, पेशगी निशानदही और मौसर मनसूबा बंदी के लिए सैटेलाइट से हासिल होने वाली मालूमात के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन का कहना था कि कुदरती आफात की सूरत में दुरुस्त और बर वक्त पेशगी इतला के बाइस जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। सिस्टम हमारे पास अगर मौजूद हो भी तो डिज़ास्टर के हिट करने का और रिस्पॉन्स का टाइम कुछ मिनट्स होते हैं, तो लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात अगर रात को कोई मतलब इंसिडेंट हुआ है तो इतना रिटेलिएट नहीं कर सकते, इतना रिस्पॉन्स जल्दी नहीं कर सकते। तो लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर प्रोन और वल्नरेबल एरिया में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें और उनको बताएं कि किस तरह डिज़ास्टर से बचना है, किस तरह इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करना है। माहिरीन का कहना था कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल होने वाली तस्वीर और डेटा को सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, खुश्कसाली और दीगर कुदरती आफात के ख़तरात की बर वक्त निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इदारों के दरमियान बाहमी ताउन के कुछ मसाइल हैं जिनको तेज़ी से हल करने की कोशिश की जा रही है। जो क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन है उसमें थोड़ी सी कमी थी। वो से जो महकमे हैं उनको शायद आगाही नहीं थी कि स्पार्को के पास ये डेटा अवेलेबल है, और इसी तरह हमारे पास भी प्रॉब्ली कोई इतना एक अच्छा मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं था जिसमें हम तमाम लोगों तक हमारी रीच हो सकती। तो ये इनिशिएटिव लेने का मकसद यही है कि हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े इन्फॉर्म तरीके से एक दूसरे के साथ हम कोलैबोरेट कर सकें। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते खतरात के पेश नज़र जदीद खलाई टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट डेटा का मौसर इस्तेमाल न सिर्फ आफात के नुकसानात कम करने में मदद देता है बल्कि मौसमियाती लिहाज से ज़्यादा महफूज और पायदार मुस्तकबिल की राह भी हमवार कर सकता है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। फैसलाबाद की शहरी इंतजामिया ने मरकजी 8 बाज़ारों को खूबसूरत और मॉडल बनाने के लिए गलियों को ही पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया है। अंदरूनी गलियों में हज़ारों मोटरसाइकिल्स पार्क की जा रही हैं, जिससे ताजिर, मकामी रिहायशी और राहगीर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। घंटाघर और अतराफ के बाजारों से मुल्हिका गलियां पार्किंग के बाइस बंद हो चुकी हैं। रोजाना हजारों अफराद मोटरसाइकिलों के दरमियान से निकलने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जबकि मुकामी रहायशी भी इंतहाई परेशान हैं। गवर्नमेंट की तरजीहात जो है बाज़ारों को ब्यूटिफिकेशन की तरफ है, लेकिन जो गलियाँ हैं बाज़ार, अंदरून बाज़ार की जो गलियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर जाम होकर रह गई हैं। ये गलियों के हालात हैं, यहाँ पर जो भी कारोबार है वो भी मुतासर है, हम आम शहरी भी मुतासर हैं। आप ये देखें कि पीछे पार्किंग प्लाजा की जगह बनाई गई थी, लेकिन पार्किंग प्लाजा तमीर नहीं किया गया। पार्किंग शहर का वो मसला है जिसे ज़िली इंतज़ामिया ने सालों से नज़रअंदाज कर रखा है। जो इमीडिएट रिलीफ है वो हम लोगों को ये दे रहे हैं कि हम जो मोटरसाइकिल वगैरह हैं, ट्रैफिक पुलिस उनको लिफ्ट करती है जो इलीगली परमानेंटली वहाँ पे जो लोगों के रास्ता रुकने का बाइस बनते हैं। तो इमीडिएटली तो भी हम यही कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका विदिन बहुत थोड़ा टाइम इसका परमानेंट सोल्यूशन भी निकल आएगा। ज़िली इंतज़ामिया इस मसले से निपटने के लिए पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा रखती है, ताहम इसके लिए भी सालों दरकार हैं।
जबकि शहरी जल्द अज जल्द पार्किंग के निज़ाम में इस्लाहात चाहते हैं। कैमरामैन लालिया इस्लाम के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 ने पाकिस्तान विमेन अंडर 19 को आखिरी T20 में डकवर्थ लुइस मेथड पर 17 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज 3-2 से जीत ली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेन ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 128 रन बनाए। राविल फरहान 32 और शहर बानो 30 रन बनाकर नुमाया रहीं। जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 ने 5.4 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 44 रन बनाए थे कि बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। जनूबी अफ्रीका ने डकवर्थ लुइस मेथड पर मैच 17 रन से जीतकर 5 मैचों की सीरीज 3-2 से जीत ली। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्टइंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ट्रेनिंग सेशन के दौरान अब्दुल्ला फजल की कमर के निचले हिस्से में इंजरी हुई। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई ब्रायन लारा अकेडमी में हुई। कप्तान बाबर आजम और वेस्टइंडीज के कप्तान रॉसन चेज ने टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। ट्रॉफी की रनुमाई के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने वार्म अप और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया, लेकिन टीम के लिए बुरी खबर यह है कि बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्टइंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ट्रेनिंग सेशन के दौरान अब्दुल्ला फजल की कमर के निचले हिस्से में इंजरी हुई। MRI और तिब्बी मुआयने के बाद अब्दुल्ला फजल को रिहैब से गुजरने की हिदायत कर दी गई। टेस्ट से एक रोज कबल कोचेस ने खिलाड़ियों को स्लिप कैचेस की ड्रिल्स करवाई। कोचेस की ज़रिए निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में 25 जुलाई से शुरू होगा। ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने दूसरे मैच में डेजर्ट वाइपर्स को शिकस्त दे दी। पहले मैच में पर्थ स्कॉचर्स को शिकस्त दी थी। लाहौर कलंदर्स के ओनर आतिफ राना का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जो लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गयाना में जारी ग्लोबल सुपर लीग में डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 176 रन बनाए। परवेज हुसैन और माइकल ब्रेसवेल ने बिलतरतीब नाकाबिल शिकस्त 47 और 46 रन की इनिंग्स खेली। शायान जहांगीर 28 रन बनाकर आउट हुए। जवाब में डेजर्ट वाइपर्स 9 विकेट पर 138 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स ने मैच 38 रन से जीत लिया। उसाम मीर ने 4, मेहरान मुमताज और शहाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना ने कहा कि नौजवान खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक ही नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने एशियन 5-a-साइड हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उसका मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से आज होगा। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान 5-a-साइड टीम ने वर्ल्ड कप 5-a-साइड के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ओमान के शहर मस्कत में जारी एशियन 5-a-साइड हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उसका मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर हुआ था। पाकिस्तान टीम ने 5-a-साइड इवेंट में 5 मैचेस खेले, 1 में शिकस्त हुई, 1 ड्रॉ हुआ, जबकि 3 मैचेस में कामयाबी समेटी। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान अंडर 18 5-a-साइड ने मिस्र में होने वाले 5-a-साइड हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।